ओके, सो ये 5 इंद्रियां जो हैं अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगती हैं तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि ये सब है क्या। ये जो कान हैं भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए हमको दिए गए, अन्यथा ये छिद्र, सिंपली सम एक छिद्र है। छिद्र आप कर लो ना, होल में होल कर दो किसी, वो कान बन जाएगा क्या? नहीं ना। क्या बोलते हैं उसको? कूड़ा, गार्बेज। अगर हम कृष्ण का कथा कानों में नहीं डालेंगे तो फिर क्या डालना पड़ेगा? कचरा, व्यर्थ की चर्चा, उसको बोलते हैं कचरा, गॉसिप। इसने ये किया, उसने ये किया, इसने, अरे बजट निकला है, क्या हुआ हमारे बजट का? कुछ होगा कि नहीं? हाँ, स्पेंडिंग अब बढ़ाएंगे, चलो अब और इंद्रिय तृप्ति करेंगे। सो इन चीज़ों से कुछ फायदा नहीं होगा। फिर नेत्र जो है, अगर हम कृष्ण के दर्शन नहीं करते इन नेत्रों से, तो ये नेत्र जो पिकॉक होता है ना, पिकॉक के पंखों के ऊपर आंखें होती है, देखिए, उसके समान होगा। ये नाक से अगर हम भगवान को चढ़े हुए फूल अगर नहीं सूंघते हैं, जो अघुरु मतलब जो अगरबत्ती हम करते हैं उसको नहीं सूंघते हैं, तो फिर इनसे हम क्या करेंगे? बेकार का चीज़ें सूंघेंगे। रेस्टोरेंट के बगल से आप निकलते तो पता है ना क्या होता है, समझ गए ना? हाँ, तुरंत इच्छा उत्पन्न होती है कब खाऊं मैं। उसको सिजलर्स बोलते हैं, उसको सिजलर्स ना, टेंटलाइजर्स। तो वो आपके सेंसेस को टेंटलाइज करते हैं, एजिटेट करते हैं, खड़े, चलो भाई अभी पैसा निकालो और खाओ अच्छी तरह से। सो ये जो गोल्ड स्मिथ होता है ना, उसके पास एक बैग होता है, कोई जानता है उस बैग को क्या बोलते हैं? समझ? हाँ, दमन, समझिए। हाँ, गुजराती है कि हिंदी शब्द? गुजराती है, ओके, समझिए क्या बता। हाँ, तो ऐसे वो भी सांस ले रहा है ना, सो हवा निकल रही है, इधर से सांस ले रहे हैं हम, हवा निकल रही नासिका से, इस प्रकार का रहेगा। सो इन इंद्रियों को अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं तो व्यर्थ हमको माया की सेवा में लगाना पड़ेगा, और इससे हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ क्षणिक सुख प्राप्त होगा, क्षणिक, कुछ समय के लिए। इसलिए ऋषिकेश शब्द यहाँ यूज किया है ताकि हम इन इंद्रियों को कंट्रोल कर कृष्ण की सेवा में ही लगा कर रखें, कृष्ण की सेवा में ही लगा कर रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दूसरा ये है कि ऋषिक शब्द ये भी संबोधित करता है कि मन जो है इंद्रियों का क्या है? स्वामी है। सो मन को भी हमको कृष्ण के चरणों में लगाना है। मन मना भव मद्भक्तः। कृष्ण के चरण में मन को कैसे लगाते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कीर्तन्य सदा हरि कीर्तन सदा होना चाहिए, 2-3 मिनट के लिए नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है एक साधक के लिए मिनिमम कितनी माला करना है उसको? कितना? 16 माला करना है। कितना समय लगता है मिनिमम? 2 कलाक, 2 घंटे लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा लगता है तो भी चलेगा, पर 3 कलाक नहीं थवाना। 3 कलाक मतलब सोच रहे हैं हम ज़्यादा। जब करते वक्त सोचना नहीं है, सुनना है। जो बोलते हैं उसको क्या करना है? हाँ, ध्यानपूर्वक सुनना है। और एक और ऋषि को बुद्धि भी माना गया है, क्योंकि मन को भी कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। आपने वो फेमस पिक्चर देखा होगा, 5 घोड़े हैं, फिर चाबुक हैं, फिर एक सारथी है, और पीछे कौन बैठा है? पैसेंजर, हम, आत्मा बैठा। ये इंद्रियां हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं। मन के पास जाता है इनपुट, मन बोलता है
मन जाकर बुद्धि को पूछता है, बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट है हमारी, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं हो तो पहले से बोलता है हाँ इंद्रिय तृप्ति यस, कृष्णा कॉन्शियस नो। क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए यस यस यस, और जैसे आप बोलेंगे ने चलो मंदिर जाएंगे, शू करवानो मंदिर में यही सेम चीज़ है, कृष्णा कृष्णा करो, वही सेम चीज़ बेचना है, वही हरि नाम बोलना है सबको करने के लिए, क्या है इसमें? क्योंकि हम रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ समय के लिए बहुत एक्साइटिंग लगता है क्योंकि ये बहुत हमारे लिए नया है, पर एक्चुअली आत्मा के लिए चीज़ें कभी भी नई नहीं हो सकती क्योंकि कृष्णा अनलिमिटेड है। कृष्णा को सरेंडर करना अनलिमिटेड है, देयर इज नो लिमिट टू द लॉर्ड। सो कोई भी कार्य हम करते हैं अगर भावना से नहीं करते हैं, वो भाव नहीं होता है सेवा का, तो वो कुछ समय तक क्या हो जाएगा, हैकनाइड हो जाएगा, बोरिंग सा हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद एक एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर हैं, बहुत सारे कार्य दिए हैं, इसमें बोरिंग लग रहा उधर चले जाओ, ये चल रहा उधर चले जाओ, कीर्तन में बोरिंग लग रहा है तो रीडिंग करो, भागवतम पढ़ो, भागवतम में बोरिंग लगे किसी भक्त को फ़ोन करो, उसको उसका सर खाओ, उससे बातें करो। इस प्रकार से हमको हमारा मन किस में लगाना है, कृष्ण में लगा। उसको खाली मत छोड़ो, फ्री मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही मन फ्री हो जाएगा किसका घर बन जाएगा। हाँ, टीवी ऑन करो, फिर एक सीरियल, दूसरा सीरियल, एक नेक्स्ट। आजकल तो 500 हैं, फिर भी मन संतुष्ट नहीं, आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती इन चीज़ों से। इसलिए तो हम फ्लिप करते रहते हैं, खच 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 खच, थक जाते हैं, फर्स्टेड होकर फिर चलो बाहर। इट्स नेवर फुलफिलिंग, कभी भी हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दैट्स द नेचर ऑफ दिस मटीरियल। इस भौतिक संसार का नेचर यही है। अगर कुछ हमको लग रहा है बहुत आनंद आ रहा है थोड़े दिनों के लिए, फिर वही दुख देगा। समझ जाने का पैकेज वाला सिस्टम है ये। आज आनंद ले रहे हो, पीछे फिर बाद में और कुछ आएगा, आना ही है।